अब जैसे ये प्रोडक्ट डिटेल है और आपको इस डिटेल के बेसिस पे ये डेटा फिल करना है। रिया आप ये वाला टास्क कह रहे थे। डेटा लेके आ रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो पूरा डेटा है ना, ये हमें पूरा डेटा फिल करना है और इसका जो मेन डेटा है वो यहाँ पे आप इस टेबल को यूज करेंगे और इस टेबल को फिल करेंगे। यही कर रहे थे। ओके देखिए, हमने लास्ट से देखा था कि आपको कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी आ सकती है कि आपको टेबल आपकी एक शीट पे दी गई है और उस टेबल का रेफरेंस लेके बाकी किसी अदर टेबल को फिल करना है। अब ये डेटा है कैसा, पहले ये समझ लीजिए कि हमने जो भी सेल्स की है उसमें हमने सेल्स की डेट डाली है, कस्टमर का नाम डाला है, कस्टमर ने प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे क्या किया है, अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जब पर्सन ने प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे अपना डेटा प्लेस किया या अपना ऑर्डर प्लेस किया, तो बेसिकली उससे रिलेटेड बाकी जितना डेटा है वो आपका एक्सेल ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। बिकॉज ये जो प्रोडक्ट आईडी है, इस आईडी से रिलेटेड ये है प्रोडक्ट आईडी और इससे रिलेटेड सारा डेटा हमारे पास पहले से मेंटेन है। तो अब मैंने आपसे कहा कि आप इस आईडी को देखिए और उसके बेसिस पे बाकी ये सारा डेटा आप फिल कर दीजिए। ठीक है। अब चूंकि अगर आईडी सीरियल नंबर से होती तो हमें क्या होता, तो हमें यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मिल जाता। लेकिन अब उसने सबसे पहले 11 नंबर का पूछा, तो हम एक एक करके तो फिल नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला क्या बना लिया, इज इक्वल टू वी लुकअप। हमने फॉर्मूला दिया इज इक्वल टू वी लुकअप और मैचिंग किस पे करा रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी पे करा रहे हैं। सो हमने कहा कि जो 11th नंबर की प्रोडक्ट आईडी है उसे आप इस टेबल में ढूंढ लो। इस टेबल में भी ये प्रोडक्ट आईडी होगी, अगर मिल जाएगी तो आप इसका डेटा फिल कर देना। और डेटा क्या चाहिए आपको, डेटा आपको चाहिए बुक नेम। और बुक नेम किस कॉलम में है, सेकेंड, तो हमने सेकेंड लिखा कॉमा 08। ठीक है। इसका एक एडवांस फंक्शन ये भी जनरेट करना है कि अगर आपको ये जो काउंटिंग करनी पड़े या काउंटिंग ना करनी पड़े उससे भी आप ये काम कर सके। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब जैसे अगर मैं 2 यानी F4 एंड F4 और एंटर। अब मैं अगर इसको ड्रैग करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली बाकी सबका भी फिल कर देगी। ठीक है, आपने सिर्फ एक फॉर्मूला बनाया कि आप आईडी को सर्च करिए टेबल में से और उसकी बुक नेम को यहाँ पे फिल कर दीजिए, इससे ऑटोमेटिकली सारा फिल कर दिया। एक बार फिर से देखो कैसे किया। इज इक्वल टू वी लुकअप लगाया हमने। मैचिंग बेस क्या है, ये काम करने के लिए ऑलवेज आप क्या किया करो, दोनों टेबल को ध्यान से देखो कि इसकी कॉलम मैच कहाँ पे कर रहा है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा डेटा है। सो मेरे पास जो डेटा है अभी फिलहाल, इसमें ऑर्डर डेट है, इसमें ऑर्डर डेट जैसा कुछ भी नहीं है बिकॉज ये तो प्रोडक्ट टेबल है, तो ऑर्डर डेट जैसा कुछ भी नहीं। कस्टमर नेम से भी कोई लेना देना नहीं है इस टेबल का, तो उसको भी स्किप कर देते। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आईडी, स्टोर लोकेशन। स्टोर लोकेशन भी नहीं दी गई है आपको, प्रोडक्ट आईडी ही एक कॉमन कॉलम दी गई है, इसके साथ में क्वांटिटी। अब क्वांटिटी से भी कोई मतलब नहीं है बिकॉज वो तो कोई भी कितनी भी ऑर्डर कर सकता है। तो हम अगर यहाँ की टेबल देखें, यानी कि जो मेरी इस शीट की टेबल है और इस शीट की टेबल देखें, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, प्रोडक्ट आईडी। और वीलुकअप क्या करता है, आपकी यूनिक कॉमन आईडी के बेसिस पे आपका डेटा फिल कराता है। अब हमने यहाँ पे कहा कि मेरी एक कॉमन आईडी है दोनों में, वो है प्रोडक्ट आईडी। सो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू वीलुकअप। लुकअप आईडी में हमने लिखा प्रोडक्ट आईडी, बिकॉज प्रोडक्ट आईडी हमें यहाँ से मैच करानी है, यहाँ पे जो लिखा होगा उसका नाम मुझे यहाँ पे फिल चाहिए। और इसे मैंने फ्रीज भी नहीं किया क्योंकि हर सेल में ये चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने टेबल सेलेक्ट किया और इस टेबल को मैं फ्रीज कर दूंगी। टेबल को क्यों फ्रीज कर दूंगी, क्योंकि अगर मैंने टेबल को फ्रीज नहीं किया तो आफ्टर 16 रोज ये चेंज होने लगेगा। तो मैंने इसको भी F4 से फ्रीज कर दिया, मतलब टेबल ऑलवेज यही रहेगी। आप सर्च कुछ भी करो, टेबल कभी सर्च चेंज नहीं होगा। अब उसको भी मैंने फ्रीज कर दिया। नेक्स्ट, डेटा मेरा सेकेंड कॉलम में है। सेकेंड कॉलम मतलब पहले में प्रोडक्ट आईडी है, दूसरे में बुक नेम है, और हमें बुक नेम चाहिए था, हमने 2 लिखा। ठीक है,
आप क्या नहीं, उसको फ्रीज क्या करेंगे, वो तो जैसे वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको सिर्फ फिल फ्रीज है। यहाँ पे क्लियर है? अब एक बार फिर से देखिए ऑथर्स के केस में आपने लिखा इज इक्वल टू वीलुकअप। वीलुकअप लगाने के बाद आपने प्रोडक्ट आईडी दिया, आईडी के बाद आपने टेबल दिया, जिस टेबल से आपको डेटा फेच करना है वो टेबल दिया है आपने। F4 प्रेस किया, देन कॉमा, देन नंबर थर्ड, देन कॉमा, देन 0। ठीक है, अब इसको ट्रैक कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपने डेटा को फिल कर सकते हैं, या एक शीट से दूसरे शीट पे डेटा को मैच करा के डेटा के फिल के लिए भी आप VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। सेम कॉलम नंबर थर्ड कर दिया मैम, ये डेटा की हाँ दीदी। ठीक है,